भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नया आयाम देते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की है। ये कार्रवाई रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दी गई। यह हमला बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने सटीक और सावधानी पूर्वक इन ठिकानों को अपना निशाना बनाया। बता दें कि ये जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग को बहुत ही रणनीतिक रूप से तैयार की है ताकि आतंकियों को करारा जवाब दिया जा सके। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मीडिया ने बताया कि एयर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को नहीं छुआ गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई का असर ये बोले कि असल मकसद आतंकवाद को खत्म करना है, न कि पड़ोसी मुल्क के साथ संघर्ष को बढ़ावा देना। वायुसेना की तरफ से ये स्ट्राइक भारत के कमोबेश 300 लोकेशन पर होने वाली मॉक ड्रिल से कुछ घंटे पहले की गई। ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद उठाया गया, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। सेना की तरफ से जारी बयानों में कहा गया कि भारत अपनी इन प्रतिबद्धता पर खरा उतरा है। पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदारी ये बोले कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। मीडिया ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर आगे की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। पहलगाम में आतंकियों ने बैसरन घाटी में सैलानियों को निशाना बनाते हुए हमला किया था, जहां आतंकियों ने 26 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसमें ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। इस हमले के बाद भारत ने अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दी थी। इसमें हिंदुओं को ज्यादा टारगेट किया गया था। हिंदुओं से ये पूछ के मारा गया था कि उन्हें कलमा पढ़ना आता है या वो हिंदू है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 9 ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका का रुख एक बार फिर बेहद गैर जिम्मेदाराना साबित हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इस कार्रवाई पर बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। उन्होंने इस एक्शन को शेम करार दिया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये शर्मनाक है। हमने अभी इस बारे में सुना है। मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है। भारत पाकिस्तान लंबे समय से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये वही अमेरिका है जिस पर जब 9/11 का हमला हुआ था, उसने पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया था। उसने पाकिस्तान के घर में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन चलाया था। ओसामा बिन लादेन एटाबाब की पहाड़ियों में लंबे समय से छिपा हुआ था, लेकिन उस समय ये बोले कि उस वक्त अमेरिका को अपनी नैतिकता याद ही नहीं आई। उसने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग में हजारों निर्दोष लोगों की जान तक ले ली थी। लेकिन अमेरिका अपने निजी स्वार्थ में आतंकवाद को अपने हिसाब से देखता है। भारत में होने वाले आतंकवादी हमले को लेकर वे क्यों हल्के में लेता है? अगर अमेरिका की जान कीमती, ये बोले कि कीमत करोड़ों में है, तो क्या हम भारतीयों की जान की कोई मोल नहीं? डोनाल्ड ट्रंप, ये नया भारत है। आज हमें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ठीक कहा था कि ये मौजूदा वक्त के भारत को उपदेश देने वाले देश नहीं चाहिए, बल्कि वह खुद तय करता है कि उसे क्या करना है। उन्होंने कहा था कि पश्चिम के देश आज भी उपदेशक बने हुए हैं। अपने राष्ट्रहित में जो कदम करते हैं या ये काम करते हैं, वह काम कोई और देश नहीं करता। वो किसी देश से पूछ के नहीं करते, या तो वे उसको उपदेश देने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 22 अप्रैल को पहलगाम में जिन 26 भारतीयों को आतंकवादियों ने खून किया था, क्या वह कार्रवाई शर्मनाक नहीं थी?
पहलगाम से पहले भारत को सैकड़ों घाव देने वाले पाकिस्तान की हरकतें शर्मनाक नहीं है। राष्ट्रपति महोदय, आपको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब अमेरिका की बात होती है तो वह दुनिया किसी भी कोने में जाकर हमला कर देता है, लेकिन भारत जो बीते दिनों, ये बोले कि बीते 3 दशक से अधिक समय से लगातार आतंकवाद का घाव झेल रहा है, उसे अपने हित की रक्षा के लिए कार्रवाई करने का क्या कोई अधिकार नहीं है? ये वक्त आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका पर हमला करने वाले आतंकवादियों का चेहरा अलग है और भारत पर होने वाले हमला करने वाले लोगों का चेहरा अलग है। डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसा नहीं चलेगा। ये नया भारत है और वह अपने पर हुए हमले का बखूबी बदला लेना जानता है। इस बात से जयशंकर ने साफ कर दिया कि हमें उपदेश देने वाले देशों की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया कि एयर स्ट्राइक में किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने अपने लक्ष्य के चयन और निष्पादन के तरीके में काफी संयम दिखाया है। भारतीय सेना की ओर से ये कदम बर्बर पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। सेना ने कहा कि इस प्रतिबद्धता पर खड़े उतरे, ये बोले कि खड़े उतर रहे हैं। इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें अपने सेना पर गर्व है, जय हिंद। राष्ट्रीय पार्टी ये बोले कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय नीति पाकिस्तान और पीओके के उत्पन्न होने वाले हर प्रहार के आतंकवाद के खिलाफ अडिग और स्पष्ट है। हमें अपनी भारतीय सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और साहसिक प्रहार किया। हम अपने यही बोले कि उनके अदम्य साहस और संकल्प का सराहना करते हैं। इस समय राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का सबसे अधिक आवश्यकता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी सेनाओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि पीएम मोदी को 3 दिन पहले पहलगाम हमले की जानकारी मिल गई थी और उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। आज ऑपरेशन सिंदूर पर खड़गे ने आतंकवाद के खिलाफ इस कड़े प्रहार की प्रशंसा तक कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत की नीति पाकिस्तान और पीओके से उत्पन्न होने वाले हर प्रहार के आतंकवाद के खिलाफ अडिग और स्पष्ट रही है। हमें अपनी भारतीय सशस्त्र सेनाओं पर बेहद गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई तक की। हम उनके साहस, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति की सराहना करते हैं। दूसरी ओर विपक्ष के कोटद्वार नेता और हैदराबाद सांसद ससाउद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के पराक्रम की तारीफ तक की। उन्होंने कहा कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान डीप स्टेट को ऐसे सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे की पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद शशि थरूर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शशि थरूर ने कहा कि आज मुझे अपने देश पर गर्व है, जय हिंद। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए या ये बोले कि मारे जाने की खबर है। तीनों सेनाओं ने मिलकर आतंकियों के ऑपरेशन, ये बोले कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें महिला सैनिक भी शामिल थे। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उसमें विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया कुरैशी भी शामिल हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान में आतंकवादियों पर भारत के जोरदार प्रहार पर खुशी जाहिर की। कुछ घंटे पहले ही एक इंटरव्यू में मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले सत्यपाल मलिक ने अब सरकार के साथ एकजुटता जाहिर की है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर मलिक और उनके बयानों को लेकर काफी ट्रोल तक कर रहे हैं।
सत्यपाल मलिक ने एक पोस्ट में लिखा, भारतीय सेना पर गर्व है। इसके करीब 1 घंटे बाद उन्होंने एक प्रतिक्रिया, या ये बोले कि एक प्रतिक्रिया दी, एक पोस्ट कर साझा किया कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर आतंक पर कड़ा प्रहार किया है। मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं। सभी देशवासी पूरी मजबूती से भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। जय हिंद। पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी के कट्टर आलोचक सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को द वॉर को ये बोले कि एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि इसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने युद्ध वाला माहौल बना दिया है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। उन्होंने पीएम मोदी को डरपोक तक कह डाला था। मलिक ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहा कि एक अहंकार की हद है कि वो पीएम या फिर ये बोले कि पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा कि सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। ये बेशर्मी की लिमिट है और ये जनता की परवाह नहीं करते हैं। सोचने वाली बात है कि चुनाव में मैनेज कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 2 हफ्ते बीत गए और कुछ नहीं किया और पूरे देश में युद्ध का माहौल बना दिया कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। कभी चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो कभी डोभाल के साथ कर रहे हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ करने ही नहीं वाले हैं। ये खुद डरपोकों की तरह बैठे हुए हैं। ये डरपोक आदमी है। ऐसे मौके पर देश के लीडरशिप के गुर्दे पर बहुत डिपेंड करता है। ये बोले कि इसमें खुद गुर्दा नहीं है। ना युद्ध करेंगे, ना चला सकेंगे, ना शुरू कर सकेंगे। इन शॉर्ट आपको बता दें कि पहलगाम के बाद आखिर भारत ने ये पूरी तैयारी करी कैसे। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये इन शॉर्ट बता दूं कि ये पूरी पहलगाम की तैयारी थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई थी, ये ठीक बात भारत ने इसका करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दिया। पहलगाम हमले के वक्त आतंकियों ने मासूम लोगों से उनका धर्म पूछकर मारा था। यहाँ तक कि कश्मीर घूमने गए शादीशुदा कपल को चुनकर मार दिया था। पत्नियों के सामने उनके पतियों को गोली मार दी गई। उनका सुहाग, उनका सिंदूर उनकी आंखों के सामने मिटा दिया गया था। शायद यही वजह है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने वाले इस ऑपरेशन को जो लॉन्च किया था उसका नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इन्हीं लोगों में से एक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, जिसका दुख आज पूरा देश मना रहा है। गुरुग्राम में विनय नरवाल की शादी हिमांशी नरवाल से 26 अप्रैल को की गई थी। वह अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ वहां पर छुट्टियां मनाने या ये बोले कि हनीमून पर गई हुई थी। आतंकियों ने विनय नरवाल को उनके सामने मार दिया। ऐसा ही दर्द जयपुर की प्रियंका शर्मा का है, जो अपने पति रोहित शर्मा के साथ हनीमून पर कश्मीर गई थी। इस हमले में रोहित की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं शिमला की अंजलि ठाकुर और पुणे की स्नेहा पाटिल की कहानियां भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अंजलि के पति विवेक ठाकुर और स्नेहा के पति अमित पाटिल भी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। भारतीय सेना ने इन महिलाओं के साथ साथ उन 26 लोगों की हत्या का बदला पाकिस्तान और पीओके से 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके लिया। भारतीय सेना ने बुधवार को ठीक 2 बजने में 15 मिनट पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और ये ऑपरेशन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों सेनाओं की साझी कार्रवाई से किया गया था। यह 1971 के युद्ध के बाद पहली बार है जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ ऑपरेशन में उतरी। इस ऑपरेशन में जो टारगेट था, यही बोले कि टारगेट थे, उनमें शामिल थे लश्कर तैयबा का मुख्यालय मुरीदके और जैश मोहम्मद का गढ़ यानी बहावलपुर। ये दोनों संगठन भारत में दर्जनों आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं, जिनमें मुंबई हमला और पुलवामा जैसी घटनाएं शामिल हैं। भारतीय सेना की ओर से कहा गया कि हमारी कार्रवाई फोकस्ड, मापी हुई और भड़काऊ नहीं थी। कोई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना
टारगेट नहीं किया गया। हमने सिर्फ उन जगहों पर हमला किया जहां से आतंकवाद को समर्थन और प्रशिक्षण मिलता था। बता दें कि ऑपरेशन से पहले या ये बोले कि इससे कुछ टाइम पहले सेना ने या ये बोले कि पाकिस्तान के लोगों ने जो बॉर्डर के पास रहते थे, उन्होंने अपने खुफिया उससे इसे बता दिया था कि भारत जल्द ही हमला करने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस यानी 48 घंटे में 48 घंटे के लिए बंद कर दिया, जिससे साफ है कि भारत की इस कार्रवाई में उनकी नींद उड़ा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन के बाद अपने ट्विटर पर एक पोस्ट तक किया जिसका समर्थन जताया। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पूरी छूट दी थी कि वे कैसे और कब जवाब दें, फैसला वो खुद करें। इसी फ्री हैंड का नतीजा है ऑपरेशन सिंदूर। आज ऑपरेशन सिंदूर पे पूरे देश को गर्व है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक या ये बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भड़काऊ बातें बोलने के लिए बोल रहे थे, आज उन्हें पे गर्व है। आज उन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गर्व है। उनका सिर्फ एक ही बयान आ रहा है मोदी के लिए, जय हिंद जय भारत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़ पर।